सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जो कि आपके इंजीनियरिंग के न्यू सिलेबस में है, जो कि NAB 2020 में है। तो पहले ये जो सब्जेक्ट था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इसको आपके ओल्ड सिलेबस में DLCA के नाम से जाना जाता था, डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो अभी इसका नाम ये चेंज करके हो गया है। एंड अगर आप देखोगे कि इसमें क्या क्या है, तो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा यहाँ वहाँ कुछ चेंजेस किए हैं। तो ये पहला लेक्चर है। पहला लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम्स के बारे में जानने वाले हैं। नंबर सिस्टम्स में बाइनरी नंबर्स, ऑक्टल एंड डेसिमल, एंड और एक होता है फोर्थ वाला, वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो पहले तो बाइनरी नंबर जो होते हैं उनको हम लोग मतलब उनमें कौन से नंबर रहते हैं, 0 और 1 रहता है, ठीक है। बाइनरी में दो ही नंबर रहते हैं, 0 और 1। इसलिए ये कितना इस अगर कोई भी नंबर बाइनरी में है तो इसको, अगर ये सपोज बाइनरी नंबर है तो इसके बेस में 2 लिखते हैं, ठीक है। एंड ऑक्टल नंबर आप देखोगे तो ऑक्टल नंबर के बेस में अगर 37 कोई नंबर ले लिया है तो इसके बेस में 8 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये 0 से लेके 7 तक, अब 0 से लेके 7 तक मतलब 8 हो गया ना, बराबर ना। 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, इसलिए इसके बेस में 8 लिखते हैं, ठीक है। एंड अगर डेसिमल देखोगे तो डेसिमल के बेस में 10 लिखते हैं, क्योंकि वो 1 to 10 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। मतलब सपोज मैंने ले लिया 28, तो ये नंबर 1 to 10 के बीच में है, ये नंबर भी 1 to 10, 0 to 10 के बीच में, सॉरी 0 to 10 के बीच में है, ठीक है। तो ये डेसिमल नंबर हो गए। तो इसके बेस में 10 लिखते हैं, ऑक्टल के बेस में 8 लिखते हैं, बाइनरी के बेस में 2 लिखते हैं। एंड अगर हेक्साडेसिमल की बात करें, हेक्साडेसिमल अगर कोई नंबर है सपोज 1A, अब ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ए वगैरह क्या है मैं आपको बता दूंगा। तो इसके बेस में लिखते हैं 16, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेटली नंबर्स याद रखने के सबके, नहीं तो आपका हाफ नहीं तो 1 मार्क कट भी हो सकता है अगर आपने एग्ज़ाम में नहीं लिखा तो, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर्स जो रहते हैं ना, अब ये डेसिमल नंबर्स मैंने बताया था आपको कि 0 से लेके 10 के बीच में, अगर ये नंबर 0 से लेके 10 के बीच में है तो ये डेसिमल है, ठीक है। एंड अगर हेक्साडेसिमल में बात करें तो हेक्साडेसिमल 0 से लेके 16 तक, सॉरी 15 तक, क्योंकि 16 मतलब 0 भी काउंट कर रहे हैं ना, तो 15 तक आएगा। तो 0 से लेके 15 तक नंबर जो है वो हेक्साडेसिमल में आते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ सम्स भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग को ये समझना है कि ये ए कहाँ से आया, बराबर। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। अभी यहाँ पे मैं डेसिमल लिखूँगा, डेसिमल नंबर्स, एंड उसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर मैंने 0 ले लिया, तो इसका बाइनरी में है ना 4 बिट में आएगा, ठीक है। 4 बिट में आपको ये ध्यान रखने का है, 1 2 3 4, ठीक है। ये 0 को मैंने 0 कर दिया, सारे 0। अभी ये ऐसा क्यों लिखा, तो फिर इसके लिए मैं आपको बताता हूँ मैं कि एक प्लेस वैल्यू रहती है, ठीक है। ये आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर क्या रहता है, कंप्यूटर का कुछ जानकारी नहीं रहता कि आप क्या बोलने वाले हो, कैसे बोलने वाला हो। वो कंप्यूटर से 0 और 1 में कम्युनिकेट करता है, बराबर। तो कंपाइलर जो है वो आपकी इंग्लिश वाली लैंग्वेज को 0 और 1 के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एंड वो कंप्यूटर को बताता है, अच्छा ये अगर ये बोल रहा है प्रिंट एफ, तो 0 एंड 1 में सपोज प्रिंट एफ उसके भाषा, कंप्यूटर के भाषा में 0010 ऐसा लिखा होगा, ठीक है। सपोज ये प्रिंट एफ ऐसा लिखा होगा, एंड हम लोग बोल रहे हैं प्रिंट एफ, तो कंपाइलर है ना, कंपाइलर अपने प्रिंट एफ, जो हम लोग ने बोला है प्रिंट एफ को इसमें कन्वर्ट करेगा, एंड ये कंप्यूटर को बताएगा। तो फिर कंप्यूटर को समझ आएगा कि अच्छा ये बंदा प्रिंट एफ करने को बोल रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये 4 इसमें क्यों लिखा है, ठीक है। तो पहला प्लेस वैल्यू, फिलहाल मैं 4 प्लेस वैल्यू डिस्कस करता हूँ, आप आगे भी ऐसे प्लेस वैल्यू बनाते रह सकते हैं, लेकिन पहला जो वैल्यू रहता है वो 1 रहता है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब ये नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगा, नेक्स्ट वैल्यू सिंपल है, ये जो 1 लिखा है ना प्रीवियस वाले वैल्यू का डबल रहेगा,
1 का डबल 2। अब ये वाला क्या रहेगा, प्रीवियस वाले वैल्यू का डबल रहेगा, 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहेगा, इसका डबल रहेगा। ठीक है, तो 4 प्लस 4 8 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहेगा, 8 प्लस 8 16 आता है। ठीक है, तो ये ऐसा प्लेस वैल्यू है। अब अगर ज़ीरो के लिए देखोगे, ये है ना, आप लोग ऐसा समझ लो कि ये एक बटन है। ठीक है, आपका फ़ैन का स्विच बोर्ड पे कैसे बटन रहते हैं, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, वापस एक बार क्लिक करोगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो मतलब ऑफ होता है एंड 1 मतलब ऑन होता है। वैसे हम लोग पहले अगर 11th-12th में देखोगे तो ज़ीरो मतलब आपका फॉल्स था। ठीक है, एंड 1 मतलब ट्रू था। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि फॉल्स और ट्रू किसको बोलते हैं, तो फिर सिंपल याद रखो, ज़ीरो जो है वो मतलब नेगेटिव इंसान है, मतलब उसके बाद वो झूठ ही बोलता रहता है। एंड अगर 1 है तो फर्स्ट रैंक आती है किसी की, तो सब लोग क्या बोलते हैं, अच्छा इंसान है, अच्छा अच्छा है, तो वो ऑनेस्ट भी है, मतलब ट्रुथ भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा आप याद रख सकते हो। तो अभी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैं बोल रहा था कि अगर आप ये बटन्स है, ठीक है, तो इस बटन्स में आपको ऐसे बटन्स प्रेस करने के जिसका टोटल ये आना चाहिए। मतलब अभी यहाँ पे 1 है, अगर मैं 1 का बटन प्रेस करूँगा तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, बराबर। 2 का बटन प्रेस करूँगा तो वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, तो अभी 0 आने के लिए मेरे को एक भी बटन प्रेस नहीं करने का, मतलब यहाँ पे सारे ऑफ करने के। ठीक है, तो सारे ऑफ बटन है, मैंने 1 2 3 4 ये 4 ले लिए वैल्यू यहाँ पे, एंड सारे बटन ऑफ है। ठीक है, तो अभी 1 के लिए देखते हैं। 1 के लिए मैं ये वाला पहला वाला बटन प्रेस करूँगा, बराबर, बाकी सब ऑफ रहेंगे, 0 0 0 एंड 1। देखो, ये पहला वाला बटन मैंने प्रेस कर दिया है। ठीक है, मतलब ये जो बटन है ना, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला। ठीक है, एंड बाकी सब ये वाले हैं, तो इनको मैंने ऑफ रखा है एंड 1 को मैंने ऑन कर दिया है। 1 मतलब ऑन, हम लोग ने यहाँ पे देखा था। ठीक है, तो अभी इसका वैल्यू क्या निकल के आया, 1। ठीक है, अभी 2 के लिए क्या करूँगा मैं, 1 को ऑफ करूँगा, 2 को ऑन करूँगा, 4 को ऑफ करूँगा, 8 को ऑफ करूँगा एंड 16 को भी ऑफ करूँगा। 16 वैसे अभी फ़िलहाल कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पे मैं बस 2 को ऑन करने वाला हूँ। ठीक है, तो 0 0 1 0। ठीक है, तो ये ऐसा अगर मैं 16 तक करके 10 तक पहले करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बाद में को बताता हूँ क्या सीन है। 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 3 का 0 0 1 1, 4 का आता है 0 1 0 0, 5 का आता है 0 0 0 1 0 1, 6 का आता है 0 1 1 0, 7 का आता है 0 1 1 1, 8 का आता है 1 0 0 0, 9 का आता है 1 1 0 0। हाँ, अभी हम लोग पहुँच गए 10 पे। अभी 10 पे क्या है बताइएगा, 10 पे इजी है। आप देखोगे 8 और 2 को आपको ऑन करने का है। 8 प्लस 2 क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा, बराबर। तो इसके लिए 1 0 1 0 ऐसा है, बराबर। लेकिन 10 है ना, इसको याद रखने का स्पेशल केस है। ठीक है, 10 स्पेशल केस है। ठीक है, तो 10 पे क्या होता है ना, ये जो है इसको ए बोलते हैं, ए। ठीक है, ए में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी 11 का जो है वो आ जाएगा 1 1 0 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा, बराबर। ये 11 रिप्रेजेंट करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो बटन ऑन करके। तो इसको अभी बी बोलते हैं। तो ऐसा सी डी ई एफ तक रहता है। ठीक है, एफ मतलब 15। ठीक है, देखो 12 13 14 एंड 15। हम लोग ने देखा था कि हेक्साडेसिमल कहाँ तक रहता है, 0 to 15। तो फिलहाल हमें 0 to 15 तक की ज़रूरत है, तो मैंने इतना ही बताया। तो आप लोग को भी F तक देखने का है। ठीक है, तो अभी बाकी 12 13, अभी आप 13 करने को जाओगे, 13 करने को कंफ्यूज नहीं होने का। 13 के लिए 8 चालू रहेगा, 4 चालू रहेगा एंड 1 चालू रहेगा, 8 4 0 1। ठीक है, तो ये चालू रहेगा एंड 15 के लिए सारे चालू रहेंगे। देखो 8 प्लस 4 12 आता है, प्लस 2 14 एंड प्लस 1 15। ठीक है, तो ये बेसिक डिस्कशन थोड़ा सा हो गया है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि जो कन्वर्जन रहेगा, जैसे कि अभी ये हम लोग ने क्या किया, डेसिमल टू बाइनरी को डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया। नेक्स्ट हम लोग कन्वर्जन देख सकते हैं ऑक्टल का, हेक्साडेसिमल का, इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड बाकी को भी सबको मतलब कैसे कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे से
वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।